जीटी पे वीडियो। उसके बाद गाइज ऑब्वियसली द बाइक बिकेम फास्टर, तो हमें उसको रोकना भी था। एंड ये अपसाइड डाउन फोक्स हैं RC 390 में से। आई परचेज देम ब्रांड न्यू फ्रॉम KTM। सो गाइज हम इधर अभी नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको टायर्स के बारे में बता देता हूँ। जो फ्रंट टायर है मैंने चूज करा पिरेली MT60 RS। यू कैन सी ये दुकाटी स्क्रैम्बलर में स्टॉक टायर आता है। एंड ठीक है, इट्स गुड ऑन द रोड ऑल्सो, ऑफ रोड ऑल्सो। बट ये बाइक में सिर्फ ये लुक्स के लिए लगाया हुआ है, बिकॉज दिस इज अ मोर ऑफ अ शो बाइक, तो इसलिए इसमें सिर्फ लुक्स के लिए लगाया हुआ है। एंड पिछला वाला टायर आपको दिखाता हूँ। सो जो इसमें पिछला टायर है वो है मेटजिलर Karoo 3। एंड दोनों टायर्स की कॉस्ट आपको बताता हूँ। जो पिछला मेटजिलर है Karoo 3, ये मेरे को कॉस्ट करा 15,800। एंड जो फ्रंट टायर है जो पिरेली है MT60 RS, वो मुझे कॉस्ट करा 11,500। सो गाइज हमने ब्रेक लीवर तो चेंज कर दिया था, तो मुझे स्टॉक क्लच लीवर बहुत बेकार लग रहा था उसके सामने। सो दिस इज जस्ट फॉर लुक्स, इसका कोई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं है या फिर इसका कुछ नहीं है। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेज। एंड ये डेलिन का क्लच सेटअप है एंड दिस इज क्वाइट गुड, फील अच्छी है। एंड इसका कोई परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बोला, इंप्रूवमेंट नहीं है। दिस इज ओनली फॉर लुक्स। तो ये क्लच का जो लीवर है और ये पूरा, ये मुझे कॉस्ट करा 5,500 के आसपास। सो गाइज इसमें ऑब्वियसली जब टी चेंज हो गई और उसके बाद शॉकर चेंज हो गए, तो स्टॉक हैंडल बार्स लगाने का तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत अग्रेसिव स्टांस चाहिए थी बाइक पर, बहुत अग्रेसिव पोस्चर चाहिए था बाइक पर। तो उसके बाद हमने इसमें पुरानी वाली CBR 1000 RR के हैंडल बार्स लगाए। एंड ये बार एंड्स आई थिंक KTM के थे और इनका कॉस्ट आई थिंक अराउंड था कोई 8 से 10,000 के बीच था ये हैंडल बार्स का। जो ये आइटम्स हैं, ये ग्रिप्स हैं, ये है, ये सब मेरी रॉयल एनफील्ड जो कॉन्टिनेंटल GT का स्टॉक ही है। जो अंदर के हैंडल बार्स हैं और ये क्लैम्प्स हैं, ये CBR 1000 RR के पुरानी वाली के। ये बार एंड्स आई थिंक KTM RC 390 के ही थे, अब मैं भूल गया हूँ, ये शायद KTM के ही थे। जब ये सारा सेटअप रन कर रहे थे, हमने बाइक को थोड़ा टाइम बिना मीटर के ही चलाया। हमने बहुत कोशिश करी, कभी स्टॉक मीटर इधर लगाया, कभी स्टॉक मीटर इधर लगाने की कोशिश करी, कभी यहाँ साइड में लगाने की कोशिश करी, पर सब लोगों ने, मतलब साइड में भी किसी ने करा हुआ था पहले, और मुझे टैंक पे लगाना के बाद इतना अच्छा लग नहीं रहा था। और हमने सिर्फ प्लेस करा था, एक्चुअली फिट करा नहीं था। और यहाँ तो बहुत ही गंदा लग रहा था स्टॉक मीटर। तो आई थॉट कि इसको प्रॉपर कैफे रेसर वाला ही लुक देने के लिए, रेट्रो लुक देने के लिए एक छोटा सा मीटर दे देते हैं। सो आई वेंट विद दिस मीटर एंड ये आई थिंक करोल बाग से 1850 रुपए का लिया था मैंने। नथिंग एक्सपेंसिव, नथिंग फैंसी, इट जस्ट गेट्स द जॉब डन। एंड सिर्फ स्पीड बताता है, बाइक का कोई एरर और गेज और ये सब कुछ नहीं बताता, RPM नहीं बताता, ये सिर्फ स्पीड बताता है। मैंने सिंगल साइड मीटर रखा थोड़ा सा ऑफसेट रखने के लिए इस तरफ को, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक रेजर्वोयर भी था हमारा। एंड मीटर चेंज करने के बाद गाइज जो स्टॉक मीटर की वायर थी, उसकी वायर और इसकी वायर में फर्क था। ये वाले में पुराने टाइम की वायर डलती है, जो बुलेट वगैरह में 350 में डलती थी। एंड जो कंपनी के साथ जो मीटर था उसमें डिजिटल वायर डलती थी, इसमें डिजिटल सेंसर होता है आगे। तो हमें वायर भी इसकी नहीं लेनी पड़ी। आई थिंक वायर कुछ 500 रुपए की वायर हमें पड़ी थी वो लगाने के लिए। एंड जो अपर टी थी, मैं उसका प्राइस बताना भूल गया, 4500 और 3000, या ऐसा उल्टा था, तो 4500 नीचे वाली और 3000 की ऊपर वाली, ऐसा ही कुछ रेशियो था। ये दोनों टीज का प्राइस ये था। मीटर का मैंने आपको बता दिया, वायर का मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स गेट टू द फ्रंट ऑफ द बाइक। सो गाइज जो मैंने हेडलाइट चूज करी है, मुझे जो स्टॉक GT की हेडलाइट आती है वो बहुत बड़ी थी एंड आई वाजंट लाइकिंग द लुक। मुझे एक छोटी प्रॉपर रेट्रो हेडलाइट चाहिए थी, तो हमने एक हार्ले डेविडसन की यूज हेडलाइट ली एंड दिस कॉस्टेड मी आई थिंक समवेयर अराउंड 5500 रुपीज़। अगर ये नई मैं कंपनी से लेता तो बहुत एक्सपेंसिव थी, आई थिंक 26-27,000 की थी ये कंपनी में। तो 5500 की मुझे ये यूज्ड हेडलाइट मिली। एंड इसके अंदर जो हमने LED लगाई हुई है, ये आई थिंक नाइट आई की LED लगाई हुई है एंड इट कॉस्टेड मी 2500 रुपीज़। एंड लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है एंड सबसे बढ़िया चीज़ है, रेट्रो लुक बहुत अमेजिंग है इसकी। पूरी बाइक को अगर आप आगे से देखो तो ये बहुत, जो छोटी हेडलाइट जो कमाल करती है ना, जो लुक देती है, दिस इज रियली अमेजिंग। एंड इसका जो हमने ये फ्रेम वगैरह भी बनाया था, ये भी सस्ता था, 1001 रुपये का ये इसका माउंटिंग ब्रैकेट बन गया था। तो दिस इज अ वेरी गुड मॉड। आप इसको अगर नॉर्मल सेटअप भी रन कर रहे हो, आप उसमें भी ये हेडलाइट का मॉड कर सकते हो। दिस लुक्स रियली गुड। एंड एक चीज यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग, ये वायर का लंप यहाँ पर क्या कर रहा है। सो द बाइक इज स्टिल नॉट कंप्लीट। ये सारा वायरिंग हमने जो इसमें से एक्स्ट्रा वायरिंग है हम काट देंगे एंड जो बचेगी हम उसको टैंक के अंदर डाल देंगे। तो ये टेम्पररी अभी वायर्स यहाँ पर हैं, दे विल गो इनसाइड द टैंक। सो गाइज फ्रंट मड गार्ड जो इसका, ये फुल्ली कस्टम मेड है एंड दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 4000 रुपये। 4000 इसने मेरे को कॉस्ट करा था। एंड सिंपल सोबर है, कुछ नथिंग फैंसी। जो स्टॉक मड गार्ड है उससे काफ़ी छोटा है, पर गेट्स द जॉब डन एंड लुक्स रियली गुड। जो इसकी ये ब्रैकेट्स हैं, ये भी हमने कस्टम ही बनाए थे, तो दिस इज मेड फ्रॉम स्क्रैच एंड लुक्स रियली गुड ऑन द बाइक। सो गाइज मैंने एग्जॉस्ट का सेटअप अपना एक्सप्लेन कर दिया था। लोग कहते हैं एग्जॉस्ट कहाँ है, एग्जॉस्ट यही है भाई, दीज आर कॉल्ड ड्रैग पाइप्स। एंड मुझे इससे आगे एग्जॉस्ट नहीं चाहिए था कुछ भी, तो
तो मफलर मैंने उतार दिया एंड आई चॉप दीज एग्जॉस्ट यहाँ से, हमने इसको यहाँ से चॉप कर दिया एंड हमने इसको टाइटेनियम रैप में पूरा रैप कर दिया। ये एग्जॉस्ट रैप है एंड दिस लुक्स रियली गुड एंड बहुत एक रेट्रो फील देता है बाइक को। अगर आप लोग बहुत सारे वंडर कर रहे होंगे भाई एमिशंस का क्या, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे है तो एमिशंस की कोई टेंशन नहीं है, अभी भी आप इसको पोल्यूशन चेक करा सकते हो। पर जो इसकी आवाज़ है इट्स टू लाउड फॉर द स्ट्रीट्स एंड अगर आप ऐसे चलाओगे अपनी बाइक का एग्जॉस्ट कटवा के तो ऑब्वियसली आपका चालान कट जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोग ऐसे करो, मेरी शो बाइक है तो मैंने इसलिए इसको ये करा है। एंड उसके बाद ये जाना से मैंने ये बैश प्लेट ली थी। अब मुझे सीरियसली इसका प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, या तो 1500 की थी या 2500 की थी ये बैश प्लेट। एंड ये काम आती है, मैं बाइक के ऑब्वियसली सामने से हाइट गिरा रहा था तो मुझे डर था कहीं ब्रेकर्स पे या कहीं लगेगी नहीं, वैसे टचवुड लगती नहीं है कहीं पे, पर फिर भी प्रोटेक्शन के लिए मैंने जाना की इसमें बैश प्लेट ये लगाई हुई है। एंड एक क्वेश्चन गाइज जो सबसे ज्यादा आता है मेरे को कि भैया आपने इंजन ब्लैक कैसे करा। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा इंजन ब्लैक करते हैं अपनी बाइक से पर वो पपड़ी बन के उतर जाता है। जो इस बाइक का इंजन पेंट हुआ है ये मेरे लोकल पेंटर ने, जिससे मैं अपनी सारी चैसी वगैरह भी उसी से पेंट करवाई थी, उसने ये पेंट करा मेरा इंजन। उसको मैंने हीट रेजिस्टेंट प्राइमर ला के दिया, हीट रेजिस्टेंट पेंट ला के दिया मैट ब्लैक, एंड दोनों मैंने उसको दिए। पहले उसने 4 कैंस उसने प्राइमर के करे एंड 4 कैंस मैट ब्लैक पेंट करे एंड माइंडेड दोनों चीजें हीट रेजिस्टेंट थी तो वो इंजन पेंट या एग्जॉस्ट पेंट करने के लिए ही थी। दिस इज आई थिंक रस्ट-ओलियम, यानी बहुत ज्यादा हीट सस्टेन कर सकता है, बहुत ज्यादा हीट ये झेल सकता है पेंट बिना पपड़ी बने बिना गिरे। कुछ बाइक के पार्ट जैसे ये और उस तरफ भी ऐसे ये कवर्स ये सारे पाउडर कोटेड हैं। इसके बारे में इसकी प्राइसिंग मैं आपको एंड में बताऊंगा। ऑब्वियसली गाइज अभी बाइक रैप होने वाली है आगे जाके एंड तो ये रॉयल एनफील्ड वगैरह हम सारा हटा देंगे बाइक पे से। ऑब्वियसली यहाँ भी रॉयल एनफील्ड क्यों लगे रहने देना, तो मैंने इनके के स्पीड एक कंपनी है, आपने बहुत सारी फैंसी मॉडिफाइड उनकी बाइक्स देखी होंगी, GT 650 और इंटरसेप्टर भी बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो बैंकॉक से मैंने अपने फ्रेंड से इसके इंजन कवर्स मंगाए थे, 11,500 के मुझे वो इंजन कवर्स पड़े थे बोथ साइड्स, पर वो हमने माउंट नहीं करे हैं क्योंकि वो सिर्फ डबल टेप से चिपकने वाले थे एंड हमने उनका भी जुगाड़ बनाना है ये होल्स था कि इनसे ही कसे जाएं, क्योंकि डबल टेप से लगाएंगे और चलाएंगे तो वो गिर जाएंगे, तो इसलिए अभी के लिए वो नहीं लगाए हुए। बट दैट ऑल्सो कॉस्टेड मी 11,500, तो वो पड़े हैं, अब शायद उसको अगर जुगाड़ बना पाए तो लगा देंगे इंजन कवर्स। एंड एग्जॉस्ट रैप का प्राइस आई थिंक गाइस समवेयर अराउंड 1200 या 1500 रुपए था, क्योंकि हमारे 2 रोल्स लगे थे और हमने एक साइड पे एक रोल करा और दूसरी साइड पे दूसरा रोल करा, तो आई थिंक 1200 से 1500 के आसपास में दोनों रोल्स आ गए थे और हमने एग्जॉस्ट रैप कर दिया था। गाइस सीरियसली इतने ज्यादा मॉड्स थे कि हम धीरे धीरे एक एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं उसको फिर कट ऑफ कर दे रहे हैं और मतलब बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में। अभी हम आधे वीडियो तक हैं, फटाफट इसको लाइक कर दो, अपने सारे एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले, हमारे को भी और मेहनत करने के लिए और आप लोगों को ऐसा अच्छा कंटेंट आगे जाके मिले। तो सीरियसली गाइज मेहनत के लिए और प्यार दिखाओ पूरा, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अभी तो सेकंड पेज बाकी है मेरे दोस्तों। सो गाइज अभी आप लोग वंडर कर रहे हो कि बाइक में कहीं भी इंडिकेटर्स नहीं है, ना आगे ना पीछे, और टेल लाइट भी नहीं है। तो गाइज ये स्लिट मैंने छोड़ा हुआ है, यानी ये मैंने टेल लाइट इसके लिए खरीद ली है, पर जब मैं इसे अब छोटे छोटे निशान देख रहे हो बाइक बिल्डिंग के टाइम पर ये चैसी पेंट कराई थी तो छोटे छोटे निशान है, जब इसकी टचिंग वगैरह हो जाएगी एंड जब हम लास्ट में सारी वायरिंग सॉर्ट करेंगे, जब हम आगे से वायरिंग लेके टैंक के अंदर डालेंगे तब हम इसमें इस ब्रेक लाइट की भी वायरिंग करेंगे। तो इसमें ब्रेक लाइट मैंने जो चूज करी हुई एक LED स्ट्रिप है, पूरी रेड जलती है, जब इंडिकेटर्स जब आप ब्लिंकर चलाते हो तो कॉर्नर्स में उस साइड के ब्लिंकर्स चलते हैं एंड आगे मैंने शॉकर्स पे ऐसे रिंग वाले इंडिकेटर्स चूज करे हैं इसके लिए, वो सब लेके रख लिया एंड बहुत सस्ती आइटम्स थी, ये सब चाइनीज ही आती है, करोल बाग से ली थी, आई थिंक समवेयर अराउंड 1000 रुपए की आइटम्स आई थी, तो ये भी सही थी। सो गाइज अब पेज के दूसरे हिस्से पे आ गए हैं हम लोग, लेट्स टॉक पेंट। मैंने आपको पेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि हमने इसमें रस्ट-ओलियम का प्राइमर मारा हीट रेजिस्टेंट, फिर मैट ब्लैक पेंट मारा हीट रेजिस्टेंट। तो 4 कैंस की कॉस्ट पूरी हमें टोटल विद जो मेरे पेंटर ने लेबर ली और सब लिया 9000 रुपये पड़ी। एंड ये गाइज मेरा काम ये आई थिंक 3000 में भी हो जाता, पर वो मैट ब्लैक जो नॉर्मल अगर मार देता पेंटर अपना वाला गन से तो वो इसको हीट होके पक्का उतर जाता, पर ये जो काम हुआ है इसमें पैसे ज्यादा लगे। आई वुड सजेस्ट गाइज ज्यादा पैसे खर्च लो पर चीज एक ही बार बढ़िया करवाओ। एंड ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने ये बाइक बहुत चला के भी देख ली, हमने टेस्टिंग भी कर ली अच्छे से, पूरी हीट करके भी देख ली, राइड करके भी देख ली, ये पेंट नहीं उतरेगा गाइस इस पे से। तो रस्ट-ओलियम का आप Amazon से भी आराम से ऑर्डर कर सकते हो। 4 कैंस मैंने यूज करे विच वॉज अ बिट ऑफ ओवरकिल। आप लोगों का आई थिंक 2 कैंस प्राइमर और 2 कैन पेंट में भी काम हो जाएगा, तो आप 4 मत यूज करना, आप पैसे बचाना और इसको नॉर्मल अपना 2-2 कैन से भी कर लेना, पर नॉर्मल वाला पेंटर वाला पेंट मत कराना अपने इंजन पे, वो पपड़ी बन के उतर जाएगा और बहुत बेकार लगेगा फिर। सो गाइज अब जो इसके रिम्स और कैलिपर्स पे आते हैं, रिम्स और कैलिपर्स पे दोनों पे सेम गोल्डन पेंट है। एंड उसके अलावा पेंट करने का प्रोसेस क्या था, जो ये बाहर का डिश है, जो रिम का आउटर ये है,
डिश, इसको हमने पाउडर कोट कराया एंड इसको पाउडर कोट करने के लिए हमें सब कुछ उतारना पड़ा, मतलब कि ये स्पोक ट्रिम्स हैं, हमें एक एक स्पोक इसका खोलना पड़ा, सारी तीलियां अलग करी, हमने इन तीलियों को गोल्डन पेंट कराया, कैलिपर को गोल्डन कराया, इस बाहर की डिश को हमने पाउडर कोट कराया ब्लैक एंड उसके बाद हमने वापस इसको असेंबल करा एंड उसके बाद इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करी, क्योंकि अगर आपने एक बार इसके स्पोक से खोल दिए तो आपको अलाइनमेंट बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी अपनी व्हील्स की, तो दोनों व्हील्स की हमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग करनी पड़ी एंड इसका टोटल कॉस्ट सिर्फ रिम्स का विद कैलिपर 5,000 रुपए था, इंक्लूडिंग द पाउडर कोट एंड दिस पेंट, इस पे तिलियों पे एंड कैलिपर्स का पेंट दोनों रिम्स का। तो इट इज क्वाइट रीजनेबल एंड इट लुक्स गुड। ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि बाहर मैं ब्लैक रखूं, अंदर गोल्डन रखूं एंड पूरी बाइक का मैंने थीम इसका गोल्डन और ब्लैक ही रखा हुआ था। एंड गाइज ऑब्वियसली हमने चैसी कट करके शॉर्ट करके उसको वापस वेल्ड किया, तो सारे वेल्डिंग के निशान थे। फिर हमने इधर फुट स्टेप्स हटाए थे, पीछे के फुट रेस्ट हटाए थे, तो इसके भी वेल्डिंग के निशान थे। तो वी हैड टू गेट द होल चैसी पेंटेड एंड इट वॉज क्वाइट चीप, 2,000 रुपए लगे थे। पूरी चैसी हमने ग्लॉसी ब्लैक में पेंट करा दी थी। उसके अलावा बाइक में कुछ कुछ पार्ट्स ये पाउडर कोटेड है, ये पाउडर कोटेड है, ये सेक्शन इस साइड का ये सेक्शन भी पाउडर कोटेड है, ये सेक्शन भी पाउडर कोटेड है। ये चीजें हम पेंट करना भूल गए थे क्योंकि हमने चैसी अलग करी हुई थी, इंजन अलग करा हुआ था, तो ये कुछ कुछ पार्ट्स रह गए थे। तो हमने सोचा एंड में पेंट खत्म हो गया था तो हमने इनको पाउडर कोट ही करा दिया कि ये प्रॉपर इंजन ब्लॉक पे नहीं है, इसलिए ये पाउडर कोट भी चल जा रहा है इस पे। एंड गाइस ये टी भी पाउडर कोट कराई थी एंड इसको मैंने आपको बता दिया, ग्राइंड वगैरह ये सब मैंने खुद ही करा था। एंड ये नीचे वाली टी भी हमने पाउडर कोट कराई थी ब्लैक। एंड फ्रंट जो कैलिपर है, ये फ्रंट कैलिपर भी हमने गोल्डन कराया था ऑब्वियसली विद द रिम्स एंड ये भी पाउडर कोटेड था। सो गाइस पेंट वगैरह की भी मैंने आपको प्राइसिंग बता दी, कैसे आप करवा सकते हो ये सब भी बता दिया, क्या चीज कहाँ से ले सकते हो ये सब भी बता दिया। अब इसके अलावा 1.5 साल लगा बाइक बनने में, तो ऑब्वियसली अलग अलग जगह इसको लेके गए, अलग अलग टेक्नीशियंस ने इस पे काम किया। कुछ हमारे नेकी बाजी ने काम किया, कुछ आर्या भाई ने काम करा इस पे, कुछ स्पीड मंक्स पे अतुल भाई ने काम करा, कुछ मैंने काम करा अपने गैराज में। तो इट्स अ लेबर ऑफ लव, सबने इस पे मेहनत करी, सब टेक्नीशियंस ने अपना अपना इस पे जो एक्सपर्टीज है वो काम करा। उसके बाद ये बाइक रेडी हुई। मुझे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, भैया कहाँ से रेडी कराई? तो मैं आपको एक जगह नहीं बता सकता कि यहाँ अपनी बाइक दो और ऐसी रेडी होकर मिल जाएगी। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। इधर उधर से जाके चीजें आपको करवानी पड़ेगी। एंड जो 1.5 साल में मेरे को टोटल इसकी लेबर कॉस्ट लगी है वो है 37,000 गाइज। एंड दिस इज जस्ट लेबर, मतलब ये वो है जहां जहां जितने जितने पैसे दे के आया। मैं आपको टोटली बता रहा हूँ, मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। पूरी बाइक खोलना, चैसी अलग, इंजन अलग, सब कुछ खोलना, पूरी बाइक बंद करना, एक बार दोबारा पूरी बाइक खोलना। उसके अलावा आगे फ्रंट सस्पेंशन तो कितनी बार खोलना और कितनी बार ट्यून करना, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर उसके अलावा टैंक वगैरह अलग करना, ये सब अलग करना, हेडलाइट का एग्जॉस्ट शॉप करने का, ये सब का लेबर मैं आपको टोटल लमसम बता रहा हूँ 1.5 साल में 37,000 लगा। उसके अलावा जो मेरा लेबर है, तो मैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव मैकेनिक हूँ भाई, तो मेरा लेबर तो प्राइसलेस है। उसके अलावा जगह जगह इस बाइक को ट्रेलर पे लगाना, फिर उतारना, फिर ट्रेलर पे लेके जाना, डीजल का खर्चा, ये सब खर्चा, मतलब इट्स अ लेबर ऑफ लव यार। इस पे आप प्राइस नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। बहुत मतलब मेहनत लगी है इस पे एंड सीरियसली बहुत। तो जगह जगह लेके जाना, बाइक पे चढ़ाना उतारना, अपना काम छोड़ के इसको टाइम देना, तो ये सब भी ऑब्वियसली इट काउंट्स एज लेबर। पर मैं अपनी चीज के लिए कर रहा था तो ऑब्वियसली वी कांट पुट अ प्राइस ऑन इट। एंड जिस टेक्नीशियन ने इस पे काम करा है, हम सब ने वी आर रियली प्राउड ऑफ इट एंड सबको बहुत प्यारी है बाइक। एंड आई थिंक इट हैज टर्न्ड आउट रियली गुड। ऑब्वियसली इट्स अ प्रोजेक्ट बाइक, तो ये कभी पूरी नहीं होगी। प्रोजेक्ट कार्स, प्रोजेक्ट बाइक्स कभी पूरी नहीं होती गाइज। तो धीरे धीरे इसमें मॉड्स जो नई नई चीजें आती रहेंगी वो हम इसमें करते रहेंगे। अभी इसको रैप कराना है, डिजाइन पूरा रेडी है, बस थोड़ा सा काम से टाइम मिले तो हम इसको फटाफट रैप कराने देंगे। हमने इसमें क्विक शिफ्टर लगाना है, एक दो शुटपुट और मॉड्स हैं, हम वो सब करेंगे। पर उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा उसके लिए, ताकि आगे जाके आप इस बाइक की पूरी सीरीज देखो। एंड एक दिन आएगा हम इस बाइक को पूरा करेंगे एंड फिर इस ऑफिस में यहीं पर वापस खड़ा करेंगे एज अ डिस्प्ले पीस। इफ यू गाइज लाइक माई बाइक एंड इफ यू गाइज लर्न समथिंग, या अगर आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिली अपनी चीज बाइक को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ आइडिया मिला, कुछ टिप्स मिले, तो फटाफट इस वीडियो को थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट भाई 5,000 लाइक्स है, सबने करना है, कैसे भी मुझे नहीं पता। एंड सबने सब्सक्राइब करना है क्योंकि आगे जाके हम ऐसी बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं। यू गाइज नो मेरी दूसरी बिल्ड सीरीज चल रही है मेरी R1 पे, एंड उसके पास पार्ट्स जैसे ही आएंगे हम उसको भी कंप्लीट करेंगे एंड उसका भी एक ओवरव्यू जल्दी से आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइज अगर आप लोगों को एक बार ढंग से पॉज करके देखना है कि आप लोगों को प्राइसिंग अच्छे से देखनी है, तो मैं एक बार ऐसे लगा देता हूं, इस पे फोकस कर लो। आप लोग इसको यहां पर पॉज करके फ्रंट साइड देख सकते हो और ये बैक साइड है, तो इस पे टोटल आपको अमाउंट भी नीचे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। एंड अगर मेरी राइटिंग समझ आए तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका टोटल कॉस्ट क्या है। एंड दिस इज द टोटल प्राइस गाइज कि ये क्या लगी बाइक में। एंड बाइक थी
3,05,000 की, उसके ऊपर पैसे लग गए 2,83,450, 5-7 हज़ार लमसम ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स अ लेबर ऑफ लव, दिस इज प्राइसलेस फॉर मी. सो नाउ यू गाइज नो कि कितना पैसा लगा और कितना टाइम लगा, बाइक बनाई कैसे हम लोगों ने. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.